हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका के अंतर्गत शीट नंबर 13। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। अगर आप 1 से शीट 12 तक नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, लिस्ट में डाल दिए हैं। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। देखिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, जिसमें से हम 31वां प्रश्न प्रारंभ करते हैं। इसमें जो आप जानते हैं कि हम जीके, जीएस और हिंदी देखते हैं। देखिएगा 31वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिच का युद्ध लड़ा गया है? तो याद रखिएगा, झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी होगा। झेलम नदी का प्राचीन नाम विस्तृतता है। क्या? तो विस्तृतता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। झेलम की जगह कहीं कहीं एग्जाम में विस्तृतता भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह पूछ सकता है कि विस्तृतता का युद्ध किनके बीच लड़ा गया है? तो याद रखिएगा, यह जो लड़ा गया है सिकंदर और पोरस के बीच, सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। यह पूछेगा अगर कब लड़ा गया था, तो 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? तो देखिएगा, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो अश्वघोष है। कौन है? तो अश्वघोष। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछा जाए कि कादम्बरी तथा हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी और हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा, बाणभट्ट है। कौन है? तो बाणभट्ट है। कौन कौन सी पुस्तक बोले हैं? तो याद रखिएगा, कादम्बरी कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। और एक हैं हर्षचरित के भी लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। देखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा रंग बढ़ा देते हैं। देखिएगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित की हैं? तो दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है, तो 1917 में। और चंपारण जो है यह पश्चिम चंपारण में पड़ता है, जो बिहार का एक सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टि से। और चंपारण में जो नील की खेती होती थी 20/3 अर्थात 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील बोया जाता था। इसे समाप्त किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। क्या? तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है? तो आप बताइएगा, अगर जानते हैं कि भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है, बता सकते हैं। तो मैडम भीखाजी कामा को ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? एक प्रश्न पूछते हैं, बताइएगा कि मैडम भीखाजी कामा जो है कहाँ झंडा फहराया था? कहाँ झंडा फहराया था? इसका जब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 क्या है? तो 1932 का पूना फैक्ट संबंधित है। 1932 का पूना फैक्ट जो है संबंधित है किससे? तो दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर पूछा जाए कि पूना फैक्ट जो हुआ है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? तो 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। क्या? तो भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल कितना से कितना है? तो 1902 से 1979। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या? तो देखिएगा, लोकनायक तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो देखिएगा, इसमें पूछा गया है। तो यह जो है
वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, ये गलत है। वे थे लोकनायक जो तिलक थे गर्मपंथी नेता थे, तो ये गलत दिया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है तो 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुआ है? 100 साल पहले जो है किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई है? तो अपना जर्मनी में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछा जाए कि नाजी पार्टी की स्थापना कब हुआ है तो 1999 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ है? बांग्लादेश का सृजन कब हुआ है? तो 26 मार्च 1971 को, 26 मार्च 1971 को, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है तो पाइथागोरस थे, पाइथागोरस थे, तो पाइथागोरस एक यूनानी थे, क्या थे? यूनानी, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? भूपर्पटी में पाए जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन है? तो याद रखिएगा वह जो है क्या तो फेल्स पार है, फेल्स पार है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है तो क्वेश्चन नंबर 42, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा क्या है तो भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? भारत में सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व कौन है? तो याद रखिएगा भारत में जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व केंद्र है वे हैं नागार्जुन है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश है, कौन है तो उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर ए है। अगर पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुआ है? प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुआ है? तो 1973 में हुआ, 1973 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा क्या है तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? किस रूप का जो है उल्लेख नहीं? तो 46 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी कानूनी है, क्या तो कानूनी है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या तो हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? कार्य शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 क्या है तो भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान्यायवादी को जो है कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 76 के क्लॉज 1 के तहत हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या तो भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है? भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है? तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 क्या है तो मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है? राष्ट्रपति जो बर्खास्त कर सकता है तो प्रधानमंत्री की स्तुति पर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा क्या है तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा क्या तो देखिए हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार है? हमारी अर्थव्यवस्था जो है किस प्रकार है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छा बेहतर वीडियो बना सकें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 क्या है तो
योजना आयोग कब गठित हुआ है? योजना आयोग जो है कब गठित हुआ है? तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को ऑप्शन नंबर बी होगा। और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा क्या, तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक का जो है संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा मोहम्मद यूनिस है, मोहम्मद यूनिस है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर किस वर्ष लागू की गई थी? तो यह जो लागू की गई थी वर्ष 1948 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? पूछा गया है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 क्या, तो निम्नलिखित में से कौन भार का मात्रक नहीं है? पूछा गया है कौन भार का मात्रक नहीं है? तो डाइन जो है भार का मात्रक नहीं है, बाकी किलोग्राम, ग्राम और पाउंड है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57, केपलर के ग्रह के गति के नियमानुसार सूर्य के विपरीत वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के परिक्रमण काल तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या आर में संबंध है क्या? संबंध है। तो याद रखिएगा 57 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टी स्क्वायर और क्या, तो इन्फिनिटिव आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यू है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा क्या, तो आँखों की मायोपिया दृष्टि अल्प दृष्टि में होता है। आँखों की मायोपिया दृष्टि अल्प दृष्टि में वो होता है क्या? तो 58 को होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए ए में क्या, तो रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरण केंद्रित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता जो है किस उपकरण से मापी जाती है? तो यह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या, तो हाइड्रोमीटर से, याद रखिएगा हाइड्रोमीटर से जो है द्रवों के अपेक्षित घनत्व मापी जाती हैं। हाइड्रोमीटर से द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापी जाती हैं, जबकि हाइग्रो से वायु की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती हैं। आप इसके अलावा हैं पायरोमीटर से, क्या बोले हैं? पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है, पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। बस हम जो भी बोल रहे हैं बस आप इसे ध्यान से सुनते चलिएगा। अरेख हैं लैक्टोमीटर से, क्या बोले हैं? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। और सिस्मोग्राफ से जो है क्या मापी जाती हैं? तो भूकंप की तीव्रता। एक है बैरोमीटर, क्या बोले हैं? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिएगा, ईंधन जिसका आणविक सूत्र C2H6 किसके पास है? तो याद रखिएगा 7 सहसंयोजक बंध के पास, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 क्या, तो निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती हैं, तो आयोडीन में जो होती हैं धात्विक चमक होती हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो भारी जल है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा
63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या था देख लीजिएगा। स्तनधारियों की लिंक क्रोमेटिन पर बर बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण क्या है? तो क्या हेटेरोक्रोमेटिन है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64। निम्न में से किसे हार्मोन माना गया है? किसे जो है हार्मोन माना गया है? तो विटामिन डी को जो है हार्मोन माना गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? तो एक कवक है। क्या? तो एक कवक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। बिहार का कौन सा जलप्रपात नहीं है? इसमें जो है बिहार का कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो काकोलत बिहार में है, धुआं कुंड बिहार में है, मंझर कुंड बिहार में है, लेकिन हुंडरू नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? कौन जो है बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो याद रखिएगा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित जो है उत्तर प्रदेश है। कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। मई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो दिव्या शर्मा को ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा। अप्रैल 2025 में क्या बोले हैं? अप्रैल 2025 में अपने विधानसभा की कार्यवाही का आयोजन सांकेतिक भाषा में करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो बना है पंजाब बना है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। क्या? तो 2 से 4 अप्रैल 2025 के बीच छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह थाईलैंड में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 71। क्या? तो इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पूछा है कौन जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो 71 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ है। क्या? तो पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन है? सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन है? तो कुछ संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? तो याद रखिएगा जोगी जो है पुल्लिंग है, बाकी सभी जो हैं नर्मदा, वक्त्री, अमावस्या ये सभी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? तो निम्नलिखित में गुणवंता विशेषण कौन है? निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण कौन नहीं है? पूछा है कौन है गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो याद रखिएगा तीसरा जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75। केला का पारिभाषिक शब्द क्या है? केला का पारिभाषिक शब्द कदली है। क्या? तो कदली है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। अभिलाषा का पारिभाषिक शब्द कौन सी नहीं है? अभिलाषा का पारिभाषिक शब्द कौन सी नहीं है? तो अनिच्छा है, अनिच्छा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा। क्या? तो मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए। बाघ के रेखाचित्र में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? तो 77 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 78। सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरा प्राण सूख गया, इसमें मुहावरा का अर्थ क्या है? मुहावरा का अर्थ क्या है? तो बहुत डर जाना, बहुत डर जाना। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। इस समय श्याम आता होगा किस काल क्रियाकाल का उदाहरण है? इस समय श्याम आता होगा किस क्रियाकाल का उदाहरण है? तो आप इसे बता सकते हैं संधिगत वर्तमान काल का, संधिगत वर्तमान काल का, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80। देव प्लस इंद्र संधि बनने वाला शब्द कौन है? देव प्लस इंद्र बनने वाला जो है
देवेंद्र हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 81, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए जो है इस्तता, क्या तो इस्ताता क्या संधि विच्छेद क्या होगा, तो इस्त प्लस तता, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है, हिंसा का विलोम कौन सा शब्द है, तो अहिंसा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, निम्नलिखित में से अग्रज शब्द का विलोम कौन है, अग्रज शब्द का विलोम, अग्रज शब्द का जो विलोम होता है अनुज होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है, तो पंचक्की जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, पंचक्की कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 86, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, तो सीमित साधनों से बड़े कामना नहीं होते, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, तो देखिएगा, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, बाक के लिए एक शब्द क्या है, जिसका जन्म बाद में हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो अनुज होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, सही वर्तनी क्या बोले हैं, सही वर्तनी वाला शब्द कौन है, इसमें सही पूछा गया है तो याद रखिएगा अध्यापन जो है सही, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा क्या है, तो हम और तुम श्याम को आवश्यक जाना है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है, कौन सा भाग जो है गलत है, हम और तुम, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा क्या, तो बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, बाघ का शुद्ध रूप क्या है, बाघ का जो है शुद्ध रूप क्या है, तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं पूछा है, कौन सा जो है तत्सम नहीं है, तो उपखान है, उपखान है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द जो है तद्भव है, ऑप्शन नंबर ए होगा आसरा, कौन, तो आसरा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 92, किस शब्द में अन उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में जो है अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अनुगमन में, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, समीप, छोटा, गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, कौन सा उपसर्ग आता है, तो उप होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, गाड़ी वाला शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो ये वाला है, क्या, तो वाला है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा क्या, तो इनमें से किसी कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है, कौन से कवि को राजकुमार के रूप में जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, चंद्रयान किस कवि की रचना है, चंद्रयान जो है किस कवि की रचना है, तो मुल्ला दो प्याजा का, मुल्ला क्या है, मुल्ला उदात का, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 97 जो है, सुई और धागे के बीच में कविता, सुई और धागे के बीच में कविता के लेखक कौन है, कविता के लेखक कौन है, तो केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97 से 100 तक जो दिया रहता है गद्यांश से, क्या, तो गद्यांश से, सॉरी क्या, तो 98 से 100 तक गद्यांश दिया रहता है, बस आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे जो प्रश्न है आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं।
क्वेश्चन को हम धीरे धीरे ऊपर करते चलेंगे। आप वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा और नीचे जो प्रश्न दिया है आप उसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। देखिए, जिसमें से हम देखेंगे 58वां प्रश्न क्या है, तो देखिएगा, 1 मिनट देखिए क्या है। तो 58वां जो है, उम्र में 5 साल और पढ़ाई में 2 कक्षाओं का अंतर बताता है कि वह बड़ा भाई पढ़ने में तेज ना था। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा क्या, तो कॉपी लिखे शब्दों का चित्र से किस स्थान स्थिति का पता चलता है। भटकाव का। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, बड़ा भाई किस अधिकार से लेखक का निगरानी रखता है। तो यह जो रखता है बड़ा होने के नाते आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 प्रश्न हम करवाए हैं। बता सकते हैं आपकी 70 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब सही कर पाए हैं। आप उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। यह जो वीडियो होता है 20 से 25 मिनट का होता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो रामा मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जो हैं बोल देते हैं कि बिहार एसएससी खान सर का जो आरबीडी बुक है हम वैसे भी करवा चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में डले। यह जो वीडियो है बिहार की ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप जो हैं इस वीडियो को तेज़ी से देखकर भी जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं, ताकि जो है हम जितना सेट रिवाइज कर सकते हैं। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।